अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे उपस्थित तमाम ट्रस्टीगण और स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और जितने भी अदर स्कूल से टीचर्स और प्रिंसिपल आए वो लोग और यहाँ पे मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स बैठे। आज का जो दिन है वो हाजी अली बुखारी शाह जो स्कूल है उनका 30 साल का सेलिब्रेशन है। इको थोड़ा ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं कि छोटा इको थोड़ा बंद कर एक छोटा सा सेलिब्रेशन। हेलो 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 बस बस गुड 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 गुड। एक छोटा सा सेलिब्रेशन नहीं है। आप कहीं पे भी देख लो, अगर ऐसी कोई संस्था है और उसको 30 साल तक चलाना और इतना अच्छा रिजल्ट देना, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी मेहनत होती है। इन ट्रस्टियों ने इतनी सारी मेहनत की, इन टीचर्स ने इतनी सारी मेहनत की, जो एक इदारा है इसका जो नींव रखा होगा उन्होंने इतनी सारी मेहनत की, तब जाके हम सब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हैं और ये दिन को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये दिन इतना बड़ा है हमारे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना एक्सपेक्टेशन रखा ही नहीं था कि कच्छ में इतनी सारी बड़ी संस्था होगी। मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है और इतने अच्छे एजुकेटर होंगे। मैं 3 घंटों से मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। लाइक जो लोग आए वो इतने एक्सपर्ट थे, जो बच्चे आए यहाँ पे, मैं ऑलमोस्ट 9 से 10 कंट्री घुमा हूँ। सब अच्छे एजुकेटर के कांटेक्ट में हूँ, अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिर भी मैंने ऐसा नजारा नहीं देखा कि ऐसे एक्सपर्ट बच्चों के साथ इतने एक्सपर्ट काउंसलर, इतने एक्सपर्ट जो स्पीकर। मैं खुद सोच रहा था मैं क्या बोलूंगा, ये तो बहुत आगे लेवल पे पहुंच गए। तो मैंने मन में सोच रहा था मैं यहाँ पे मेरी स्पीच डाइवर्ट कर लूं, मैं यहाँ पे मेरी स्पीच डाइवर्ट कर लूं। तो वो आ रहे फिर बोलो कि ये ना बोलो वो बोलो, बट कुछ रखा ही नहीं, क्योंकि आज मैंने पहली बार देखा है। मेरी एज छोटी है 34 ईयर 35 ईयर, बट अल्हम्दुलिल्लाह 25 ईयर से मैं कंटिन्यू एजुकेशन फील्ड में हूँ और बहुत बड़ी हस्तियों के साथ इंटीग्रेटेड हूँ। और ऐसी संस्था मैंने नहीं देखी। उसके लिए यहाँ की जो टीचर्स है, आज जितने भी टीचर्स है, जितने भी उस्ताद हैं, उनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा और उनको अप्रिशिएट करवाऊंगा। वे मैं करना चाहता हूँ। जितने भी टीचर्स है स्टेज पे आओ, प्लीज उनका अप्रिशिएशन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में मैंने वो ताकत देखी है। आज बच्चों ने यहाँ पे बोला है तो मैंने सुना है, तो मेरे को रियली डिफरेंट फील हुआ है। जितने भी टीचर्स हैं प्लीज स्टेज पे आए, और जितने भी ट्रस्टीज हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खड़े होके इनको अप्रिशिएट करेंगे कि रियली यू आर द गुड, यू आर द हीरो। क्योंकि टीचर्स के बिना कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। टीचर जब स्कूल में जाता है, टीचर जब क्लास में जाता है, जब इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, सबके पीछे इन टीचर्स का रोल है। इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया जितने भी टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आज पॉसिबिलिटी देखी है कि ये पूरी शामख्याली, पूरी कच्छ, जितना भी ये साइड का एरिया, उनको आते सालों में बदल के रख देंगे इंशाअल्लाह। हम दुआ करेंगे, जितने भी ट्रस्टीज हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप 5 साल बाद, आप 10 साल बाद अगर कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे तो यही टीचर्स आपको कहाँ लेके जाते आप देखना, और आपकी संस्था को कहाँ लेके जाते आप देखना, क्योंकि ये चीज मैंने इनमें देखी है। अभी मैं थोड़ा सा एक साइड में आता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेटर थे, एजुकेटर थे, सबने बात करी पढ़ो, बहुत अच्छी बात करी माशाअल्लाह, सबने बोला पढ़ो। बट अभी हमको जरूरत क्या है? मोटिवेशन हमको मिल रहा है, सब पुशअप कर रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं। 2 घंटा होता है, 1 घंटा होता है, फिर हम घर पे जाते हैं, फिर 4 दिन पावर रहता है, नशा रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, बच्चे खास करके भूल जाते हैं कि अभी हम क्या करेंगे, और वो भूत उतर जाता है। उसके बाद कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती कि कुछ भी लाइक भूल गए तो फिर बात खत्म
हो गई। पेरेंट्स थके तो नहीं हो ना, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा कि आप लोग है ना थोड़ा एजुकेशन पे ऐसे मेहनत करो कि जो बच्चा एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेशियो, सर लोगों ने बात किया, जो बच्चे 5th के बाद एजुकेशन छोड़ देते, जो 9th के बाद एजुकेशन छोड़ देते, जो 10th के बाद एजुकेशन छोड़ देते, जो हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए थोड़ा मेहनत करो और उसका तकनीक फाइंड करो। कैसे मेहनत करेंगे तो बच्चे छोटे छोटे गांव के, देखो सिटी के बच्चे पढ़ते, आपने देखा ना सिटी के बच्चे पढ़ते, मैंने बहुत सिटी के बच्चे को देखा है, बट क्या होता है सिटी के बच्चे पढ़ते हैं बट आखिर में सिटी के बच्चे क्या करते हैं, जॉब करते हैं। 90% सिटी का बच्चा जॉब करता है, 10% बिजनेसमैन थे या तो अलग अलग कुछ करते होंगे, बाकी 90% क्या करते हैं, जॉब करते हैं। और जो गांव का बच्चा होगा ना, आप जो जितने भी बच्चे बैठे हैं ध्यान रखना, मैं भी आप में से एक था, अलाय खान सर भी आप में से एक थे, मोर सर भी आप में से एक है, जितने भी प्रिंसिपल बैठे होंगे वो भी आप में से एक है, और वो भी कोई अहमदाबाद से, बेंगलोर से, मुंबई से, हैदराबाद से के कोई बड़ी सिटी से, जयपुर जैसी के, दिल्ली जैसी सिटी से नहीं है, वो भी यही टाउन के हैं, वो भी छोटे गांव से आए हैं और वो भी छोटे गांव से आके बड़े हुए। बट क्यों 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 सब नहीं हुए? आपको ऐसा होता होगा ना कि बड़े तो होते, बच्चे क्या कंपेयर करते हैं, जो 5 टॉपर्स होते हैं ना उसको बोलते हैं कि यही आगे बढ़ेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उस वजह से वो लोग कुछ नहीं करते। मैं खुद गवाह हूं, मैं खुद आपको बोलता हूं, मैं कोई क्लास का टॉपर नहीं था, मैं कोई क्लास में अव्वल आया ही नहीं, मैं 12th तक कुछ नहीं था, बट मुझे है ना सही डायरेक्शन मिला, सही गाइडेंस मिला, और वो किसकी वजह से मिला कि मेरे पेरेंट्स की वजह से। मेरे मम्मी और पापा थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी छोटे गांव से, बट उन्होंने क्या किया, जो एजुकेटर थे, जो समझदार थे, जो आजू बाजू की जितनी भी संस्थाएं थी उनके कोऑर्डिनेशन में रहे। अभी सबसे बड़ा गैप क्या है, बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बोले हैं ना, बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और टाइम ना होने की वजह से बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, और बच्चा जब अकेला जाता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती और वो डीमोटिवेट होके बैठ जाता है और वो कुछ करना नहीं चाहता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से होशियार तो बहुत सारे बच्चे हैं। बट अगर आप जितने भी पेरेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स हैं, उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी पेरेंट्स से थोड़ा सा टाइम, आपकी जो लाइफ का टाइम है ना, देखो आपने सेक्रीफाई किया, आपने अच्छी गाड़ी में ना घूम के आपके बच्चों की फीस पे करी होगी, यहाँ पे तो फीस है ही नहीं, तो वो तो बात ही नहीं आती। आपने शादियों में ना जाके आपके बच्चों के पीछे टाइम दिया होगा, बट यहाँ पे तो हॉस्टल है, वही बात नहीं आती। तो अभी आप सोचो, इतनी सारी यहाँ से इस संस्था से आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो आपको छोटा सा एक काम करना है, आपके बच्चे के कोऑर्डिनेशन में रहना है, आपके बच्चे के जो टीचर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन में रहना है। उसके बाद सपोज कि आपका बच्चा 12 छोड़ के जा रहा है, 10 छोड़ के जा रहा है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा सोचना है। आपने पैदा किया, यहाँ तक बच्चे को बड़ा कर लिया, तो अभी आगे थोड़ा उनके बारे में सोचो। और मैं क्या देखता हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे अगर जाते हैं तो आप इतने एक गरीब से गरीब इंसान ले लो, या तो कुछ भी अनएजुकेटेड ले लो, बहुत पैसे वाला ले लो, हर बच्चे के पेरेंट्स से आप सवाल करोगे ना कि आपके बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनका एक ही आंसर होता है, सक्सेस बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छी तरबियत लेना चाहते हैं, अच्छी जगह उसको लाइफ में खड़ा रखना चाहते हैं, बट उसके पीछे उसके लिए क्या करना है ना वो उनको पता नहीं। और 100% रियलिटी ये है, बहुत सारे पेरेंट्स उसके लिए क्या करें ना फिर छोड़ देते हैं कि क्या करें, चलता जाएगा, रास्ता बनता जाएगा, जिसको अच्छी राह मिली वो आगे पहुंच जाएगा, जिसको अच्छी चैन, अच्छी राह, अच्छी सलाह नहीं मिली वो पीछे रह जाएगा, और ऐसे ही उसकी लाइफ पूरी मजदूरी में खलास करेगा, और उसके बच्चों की जनरेशन भी ऐसी होती जाएगी। ये रियलिटी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में 90% ये रियलिटी चल रही है। तो उसके लिए अगर हम ग्राउंड की बात करें तो मैं ऐसे बोलता हूँ, जितने भी शाम ख्याली के यहाँ पे आजू बाजू के अपने स्कूल के जो टीचर्स है, आप एक सलाह लो अगर मेरे से, तो ये जो वेकेशन आता है, वेकेशन में यहाँ के 20 किलोमीटर का है तो 50 किलोमीटर का दायरा आप फिक्स करो। वो दायरे में सपोज के वेकेशन है तो टीचर्स को भी घर जाना जरूरी है, 1 साल से यहाँ पे रहते होंगे, बट आप एक टीम बनाओ और वो टीम वर्क के साथ एक काम करो। आप एक गांव का सर्वे करो, एक गांव में कितनी बस्ती है और जो बस्ती में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो हर एक चाहता है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई भगाएगा नहीं। वो कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनका एक लिस्ट बनाओ और एक पेरेंट्स को बुला के समझाओ कि भाई आपके बच्चे को हमारी स्कूल में फीस तो है नहीं,
नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लेते। आपको खाली आपके बच्चे को भेजना है तो आप भेजो आपके बच्चे के, और उसके लिए मैं ऐलान करता हूँ अगर 1 महीने का आपकी टीम का जितना खर्चा होगा ना इंशाल्लाह मैं दूंगा, मेरे से बिल लेके जाना। आपकी टीम का छोटे छोटे गाँव जाने का जो एक्सपेंस होता है ना, डीजल गाड़ी का पूरा मैं दूंगा, मेरे से लेके जाना। मोर साहब को बोल देता हूँ 1 महीना वैकेशन में आप काम करो, इंशाल्लाह 100 बच्चे और पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ने वाले थे, जो कुछ करने नहीं वाले थे और जो कुछ कर सकते नहीं। क्योंकि मैं ऐसी जगह से आया हूँ और अच्छे लेवल पे बैठा हूँ और अच्छी जगह पे बैठा हूँ। क्यों? एक ही चीज, एजुकेशन मेरा अच्छा है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। मैं मेरा एक एग्जांपल बताऊँ तो 2009 में मैं एक छोटे से गांव में, हम लोग अहमदाबाद काकरिया में पिकनिक के लिए गए थे, स्कूल में से पिकनिक के लिए गए। तो मैं एकदम कैसा होता है कि गांव वाले बच्चों को ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है, रियलिटी ये है। तो उधर गए तो सिटी वाले इतने बच्चे घूम रहे थे, अलग अलग तरह के पेरेंट्स थे, अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। तो हम लोग बच्चे गाँव वाले थे तो शर्म अनुभव थे, थोड़ा ऐसे लगता था कि क्या है हम लोग, हमारी लाइफ क्या है, क्या होगा हमारा, ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बट ये चीज मैंने देखा ना, मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत किया, कंटिन्यू मेहनत किया, कांस्टेंट वर्क किया, अच्छे लोगों के साथ रहा, अच्छे लोगों के साथ जुड़ता गया। और जो मेरे से बड़ी एज के थे ना, 10 साल बड़े, 15 साल बड़े, 12 साल बड़े, उनसे अच्छी अच्छी चीजें एडप्ट करते गया। क्योंकि आपको कोई बोलता है ना कि वो इंसान गलत है, बट उसमें एक अच्छी बात तो होती है, तो आप वो ले लो ना। ऐसा नहीं है कि सब इंसान गलत होते हैं, सब इंसान में हर चीज की बुराइयां होती है और इंसान सबके लिए अच्छा भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग से उनसे मिलता गया, उनसे कांटेक्ट करता गया, उनमें से अच्छी अच्छी चीजें लेता गया। तो आज ऐसी चीज आ गई है कि जो वो लोग घूमते थे उनके बच्चों के लिए मेरे पास आते कि सर इसको क्या करवाना चाहिए। मैं एक अहमदाबाद में एजुकेशन काउंसलर हूँ, इसको क्या करवाना चाहिए, ये अभी कंफ्यूज हो गया है सर, आप कुछ गाइड करो। तो आप आपकी लाइफ को बदल सकते हो, आप छोटा इंसान नहीं हो, आप बहुत बड़े इंसान हो। दूसरी अगर बात करूं, जितने भी अच्छे एजुकेटर है आप ले लो, अंबानी ग्रुप ले लो, आप अदानी ग्रुप ले लो, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन ले लो, आप अभी सूरत का बहुत बड़ा केपी ग्रुप है, फारूक भाई पटेल, उनको ले लो। सब कुछ छोटी जगह से बड़े हुए, कोई अमीरी में पैदा नहीं हुआ है। तो आप मेहनत करके आगे पहुंच सकते हो, ये चीज आपके लिए छोटी नहीं है। तो ये चीज इंशाल्लाह करेंगे और मैं भी कोऑर्डिनेशन में रहूंगा मोर साथ के सर कि भाई आप थोड़ा कांटेक्ट करो और आप बच्चों को इधर के जितने भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके आप एजुकेशन को लेके थोड़ा आप अवेयरनेस फैलाओ, तो वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आगे निकलेंगे। दूसरी बात मैं बताऊं कि सर यहाँ कहाँ बताता मैं बैठा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हमारी कम्युनिटी में बताए, 2 कैटेगरी छोड़कर, जो लोग पैसे वाले हैं ना उनको साइड में रख देते और जो लोग पढ़े लिखे हैं ना उनको भी साइड में रख देते। बट जहाँ पे एजुकेशन जो वीक है ना, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर मुस्लिम कम्युनिटी में जॉब कहाँ मिलती है। पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, उसका बच्चा रखड़ रहा है, ऐसा होता है ना, तो उसका बच्चा रखड़ रहा है, उसका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। ये माहौल है, ये क्या है, एक नेगेटिव माहौल बनाया गया। और ये माहौल किसने बनाया? कि जो पढ़ लिख लिया और उसने कुछ किया नहीं, खाली पढ़ा। जैसे सारे लोग बोल रहे थे ना कि अभी हमको लाइक हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या बोलते थे, लाइक ग्रेजुएशन भी बहुत है, डॉक्टर्स भी बहुत है, बहुत सारे, बट उनको अच्छा बनाने के लिए पढ़ना यानी नहीं, उसके अलावा कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव मार्केट बनाना पड़ेगा। भाई ऐसा है ही नहीं कि जिसको आप पढ़ते हो तो जॉब नहीं मिलती। मैं खुद हूँ, मैं हर कम्युनिटी के फंक्शन में जाता हूँ, मैं पटेलों के फंक्शन में भी जाता हूँ बोलने के लिए। क्यों जाता हूँ? कि मैं पढ़ा हूँ, मेरे को बोलते आता है, मैं लिखता हूँ, मैं हर चीज करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। तो जो मेहनत करता है ना, अलाय खान मोर साहब ने एक एग्जांपल दिया था, सबीन हसन सर सबसे यंगेस्ट IPS, उनके क्लासमेट है, वो भी गरीब घर से, उनकी स्टोरी पढ़ो, वो भी एक छोटे गाँव से, वो भी उनको पूछो, उनको सब चीज बताओगे कि कैसे कैसे बड़ा हुआ। वो भी एक नॉर्मल इंसान था, बट क्या किया उन्होंने मेहनत किया, आगे पहुंचे। एक मुस्लिम का अच्छा एग्जांपल। दूसरा आपको एग्जांपल दूं, IPS तो मुस्लिम है ही, IAS कौन है? शेख अंसार, सबसे यंगेस्ट IAS है, तो वो भी मुस्लिम है, शेख अंसार। तो वो क्यों आगे पहुंचे? वो भी छोटे घर में से आते, उन्होंने भी मेहनत किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? वो भी मुस्लिम थे, आखिर दुनिया में वो लोग जानते हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने उनके लिए ऑफर जगह तक आ जाओ, क्यों रखा था? उन्होंने मेहनत किया था, वो भी छोटे घर से। एक लाइव एग्जांपल अभी आपको बताओ, अभी का
आप लोग बोलते हो उनके गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करती, कुछ सपोर्ट नहीं करता। केपी ग्रुप जो सूरत में है, डॉक्टर फारूक पटेल, वो छोटे घर से लेके अभी बड़े हुए, 2 साल से बिजनेसमैन सूरत में अच्छे खासे जाने हुए। सोलार का जो गुजरात गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो MOU है ना, उनको गवर्नमेंट ने 4000 करोड़ इन्वेस्ट करने का बोला। हम 4000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, फारूक भाई आप हैंडल करो। क्यों किया? तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस हमको मेहनत नहीं करना, हमको कहीं सक्सेस नहीं होना, हमारी नाकामियां हैं, हम पढ़े हैं बट कुछ किया नहीं है, बस सुबह उठ के कॉलेज चले गए, शाम को रिटर्न आ गए, पेरेंट्स ने कुछ किया नहीं है, फिर करके बैठे, फिर एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट कर लिया कि भाई जॉब ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं देता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो ट्रेंड है, बड़े सिटी में जैसे मैं रहता हूँ, तो रियल बताओ तो एक्सपर्ट लोग हैं हर फील्ड में। ऐसा नहीं लोग क्या सोचते हैं कि उसके बच्चे ने साइंस कर लिया, मेरे पास तो साइंस का पैसा नहीं है, तो हम लोग कॉमर्स कर रहे हैं, तो फिर मेरा बच्चा तो आगे जाए ना कि नहीं, तो वो सीमित दुनिया में आगे। ऐसा भी नहीं है भाई, आप आर्ट्स वाले हो तो बहुत आगे जा सकते हो, कॉमर्स वाले हो तो भी बहुत आगे जा सकते हो, आप 12th तक पढ़े हो फिर भी आगे जा सकते हो। बट क्या एक सही डायरेक्शन में आपका मेहनत होना चाहिए, एक सही दिशा में आपका मेहनत होना चाहिए। इंशाल्लाह पूरी टीम शामख्याली की जितनी भी पब्लिक है, पूरी स्कूल बहुत आगे जाएगी, और इन लोगों ने जो 30 साल का मेहनत किया है वो भी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें कोई अविश्वास भी नहीं है। दूसरी बात करूँ तो हम लोग नॉमिनेट करते हैं एवरी ईयर संस्थाओं को, जितनी भी गुजरात की संस्था है उनको अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेट करते हैं। एवरी ईयर हम लोग फंक्शन सेलिब्रेशन करते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते, सबको अवार्ड देते हैं और सम्मानित करते हैं। तो इस साल मैं इंशाल्लाह शामख्याली का स्कूल का नाम लिखूंगा और मैं अवार्ड दिलवाऊंगा, साथ रह के गुजरात की अच्छी स्कूल का अवार्ड दिलवाऊंगा, 100% दिलवाऊंगा, क्योंकि ये मेहनत मेरे में दिखी है। एक छोटा सा किस्सा बताऊं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। आप क्या है ना, यहाँ का आरिफ कफी करके स्टूडेंट था, मेरे पास 2020 में आया था, जब कोविड खत्म हुआ ना, ऑलमोस्ट तब 2020 में आया था, और वो लेके आए थे मोहम्मद भाई के कजिन भाई नवे खान मोर, जो अभी पुलिस में है, गवर्नमेंट में, वो लेके आए कि इसको डॉक्टर बनना पड़ेगा। उसके साथ एक जबीर हसन सैयद करके महुआ का स्टूडेंट आया था, वो भी 12 साइंस पास किया था, वो भी 12 साइंस पास किया था। एक के पास पैसा था, एक के पास कुछ नहीं था, उसके पापा भी नहीं थे, उसकी मम्मी थे, वो घर में काम करते थे महुआ में। आपको लाइव स्टोरी देता हूँ, आप चेक कर लेना। तो एक ने डॉक्टर में एडमिशन ले लिया, बट एक है ना मेरे पास कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल काउंसलर था। बट जब घर गया तो वो इनके भाई के पास इतना रोया ना कि मैं क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता और मेरे को डॉक्टर बनना है, सर आप कुछ भी करके मेरे को डॉक्टर बनाओ, मैं मेरी जान, मैं मेरी माल जो भी होगा, मैं डॉक्टर बनने के बाद पूरा सोसाइटी, पूरी जो इंडिया की सोसाइटी जितना भी मेहनत कर पाऊंगा उसके पीछे करूंगा, बट मेरे को डॉक्टर बनाओ। फिर वो शाम को रुका, दूसरे दिन मेरा फोन आता उन भाई का कि सारे बच्चे को मैं लेके आता, और उनका कनेक्शन भी शामख्याली स्कूल से था, कुछ मेरे को याद नहीं है, बट प्रॉपर कनेक्शन नवाब खान का कनेक्शन शामख्याली स्कूल से कुछ हुआ था। उन्होंने मेरे को बोला कैसे ऐसी सीन है, तो मैं बच्चे से मिला, तो बच्चे के नीट में मार्क्स देखे तो 720 में से 150 मार्क्स पास ही था। मैंने बोला यार ये तो पास ही है, तो अपने कैसे मेहनत करेंगे, 720 में से 150 मार्क्स तो फिर तो जाएगा, तो होशियार है नहीं। फिर 12th में परसेंट देखे तो 62%, तो सोचा थोड़ा कि क्या करेंगे। फिर उनका स्कूल का रिसर्च किया, तो यहाँ पे कोई शायद सोमनाथ साइड कोई मुस्लिम कैंपस है, वहां से पढ़ा लिखा होगा, तो उनसे कांटेक्ट किया, तो कि बच्चा तो पढ़ने में अच्छा था, सिंसियर है, डिसिप्लिन है, सब कुछ है। फिर हम लोग उनके घर गए, तो घर में भी ऐसा लगा कुछ भी नहीं है। हमने सोचा कल उठ के हम ऐसे नहीं भर पाए तो इसका होगा क्या, बट वो बोले मेरे को पढ़ना है। फिर वो 12 साइंस खत्म करके 3 महीना जो वैकेशन होता, वो वैकेशन में एक मुर्तुजा भाई करके थे, उनके वहाँ पे उसने काम किया था, प्याज का कारखाना है ना महुआ में बहुत है, उनके वहाँ पे, मैं उसके वहाँ पे गया था। वो बोला सर ये बच्चा मैंने देखा 3 महीनों से पढ़ने वालों में से, बट इसको सपोर्ट कुछ भी नहीं है, मैं इसको 2 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने बोला आगे पर 2 लाख देते हो तो मैं एवरी ईयर इसके 3 लाख फीस भरूंगा, बट इसको डॉक्टर बनाना। फिर हमने डिसाइड किया, 1 महीना उसको रखा हमारे वहाँ पे, हम पढ़ाने से पहले, डॉक्टर बनवाने से पहले उनको थोड़ा पढ़ाते रखा हमारे वहाँ पे। फिर उसने 2020 में फिर कोविड का दूसरा चैन चालू हो गया, तो 1 साल वो लोग कॉलेज नहीं जा पाए, तो वो अहमदाबाद में रह के वो कंटिन्यू उसका ऑनलाइन पढ़ा। वो सेशन खत्म करने के बाद वो गया, पहले साल की फीस हम दोनों ने मिलकर भरी, मुर्तुजा भाई ने और मैंने, सेकंड ईयर के भी हम लोगों ने मिलकर भरी, थर्ड ईयर में उसका नसीब चमका, तो उसको गवर्नमेंट ने 15 लाख दे दिए, भाई तू 6 साल में रिटर्न करना, ये ले। यानी
मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ वो बाद में बताता हूँ। गवर्नमेंट ने दिया, फिर 15 लाख में वो 25 लाख में डॉक्टर बन गया, और अभी शायद 25 जनवरी को रिजल्ट आया। उसने एक इंडिया में आके एग्जाम देना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन MCI का, और वो MCI के एग्जाम में पास हो गया, और कच्छ वाला भी पास हो गया। दोनों बच्चे जो मेहनत करते थे वो पास हो गए। और ऐसे कोई ना तो 5-4 साल में, डॉक्टर का कोर्स 5.5 साल का है, बट कोविड में गए नहीं थे, तो 4 साल में वो डॉक्टर बन के बाहर निकल गए, और आज एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, और अभी बोलता है कि मैं महुआ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? समझो, मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ, इनके कजिन से पॉसिबल नहीं हुआ, उनकी संस्था से पॉसिबल नहीं हुआ। उसके पीछे है ना, आपको मैं एग्जांपल देता, बच्चे ने ट्राई किया। क्या किया? बच्चे ने ट्राई किया, बच्चा अहमदाबाद आया, बच्चा किसी से मिला, एजुकेटर से मिला, उसकी मम्मी ने सपोर्ट किया। तो मैं पेरेंट्स को बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग आपके बच्चे को सपोर्ट करोगे, कोई अच्छे काउंसलर से मिलाओगे, कोई ट्रस्टीज की सलाह लोगे, कोई अच्छी स्कूल में लेके आओगे, आप लोग खुद आओगे, तो इंशाल्लाह एक दिन बड़े और अच्छे और सक्सेस इंसान बनोगे। ये हमारी सबकी आपके लिए दुआ है। थैंक यू, शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए और टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद गुलाम भाई, समय नहीं बहुत ओके स्किप हो गया। यहाँ पे सब बातें करी, बट एक बात नहीं करी, बच्चियों को पढ़ाने की। थोड़ा सा दुख हो गया। आप सोचो, ट्रस्टी से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इतने बहुत बड़े लोग हो माशाल्लाह, सब जगह पहुंचे हुए लोग हो, आप सोचो आप कैसे भी करके गर्ल्स का एजुकेशन भले कहाँ पे भी दो, भले आपके वहाँ पे बुलाओ, अप डाउन करवाओ, कुछ भी करो, बच्चियों को पढ़ाओ। बच्चियों को हमने नहीं पढ़ाया तो जैसे आप ये बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हो ना, अगली जनरेशन के पीछे भी यही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत कम नहीं होगी। बच्चे तो आप आगे बढ़ा लोगे, इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ बना लोगे, बट आप चाहते हो कि आप आपकी बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे। आप चाहते हो कि मेरी बेटी या तो मेरी बहू जब प्रेग्नेंट हो तो उसको लेडीज गायनेक देखे, उसको अच्छी डॉक्टर्स देखे, तो वो पॉसिबल ये चीजों से नहीं होगा, क्योंकि सबका माइंड ऐसा रहता है कि लेडीज डॉक्टर के पास लेके जाओ। आपका माइंड पीछे ऐसा कहता है कि नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। और अभी मैंने देखा कच्छ में ही गर्ल्स का एजुकेशन कम है, बाकी हर जगह है। आप सोचो, आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि आप यहाँ पे साइंस का स्ट्रीम लाओ। मैंने सर्वे किया, साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस से ही सब चलता है, ऐसा भी मैं नहीं बोलता, बट बच्चों का जैसे ऐसे सेंटर है, आप साइंस का सेंटर लाओ। गांधीनगर में अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, आपकी लेबोरेटरी सेटअप करवा के दूंगा। आपको फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी तो आपको गाइड करूंगा। आप साइंस के लिए थोड़ा आप मेहनत करो और साइंस का स्ट्रीम लाओ। दूसरी बात, यहाँ से जो भी बच्चे हैं, मेरे अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट भी चलती है, मोर सर के पास कॉन्टेक्ट है, अगर वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट जो 3 होंगे, 3 बच्चे जो टॉपर होंगे, उनको मैं 11, 12 साइंस, रहना खाना नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा फ्री दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तो अगर आप हो तो भेज देना। उसके बाद वाले भी जितने हैं उनको भी मेरे से जो सपोर्ट होगा वो करूंगा। शुक्रिया।